नमस्कार दोस्तों, वैशाली ऑनलाइन प्रोसेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो भी विद्यार्थी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, पैरामेडिकल जो 10वां लेवल पर होता है वो करना चाहते हैं या पैरामेडिकल 12th लेवल पर करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसका फॉर्म कैसे भरेगा हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बने रहे वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, ठीक है ना। वहां पे सिंपल लिखना है BCECE, ठीक है ना, बोर्ड। इतना लिखने के बाद जब एंटर कीजिएगा तो आपको इस प्रकार से होम पेज ओपन होकर आएगा, ठीक है ना। इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे दोस्तों, ठीक है ना, जो कि आप आसानी से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही ओपन होके आएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से आपको डिस्प्ले शो होगा, जो कि अगर फर्स्ट नंबर में दिया हुआ रहता है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर DCECE बोर्ड, ठीक है। क्योंकि DCECE बोर्ड के द्वारा ही एग्जाम कंडक्ट होता है, ठीक है ना। अगर ये मान लीजिए पुराना वीडियो होता है, ये अगर नीचे चलाता है, आपको अगर नहीं मिल पाता है तो यहाँ भी लिखा हुआ है, तो इस पर से भी आप टैप करके आसानी से खोल सकते हैं, ठीक है ना। आइए आपको हम बताते हैं फॉर्म कैसे भरागा, ठीक है ना। सिंपल सा ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर DCEC 2025 पर आपको क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। जैसे ही ओपन कीजिएगा इस प्रकार से आपको इंटरफेस ओपन होकर आएगा, ठीक है ना। जो कि फर्स्ट आपको दिया हो रहता है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर DC 2025 के लिए, ठीक है ना। जो कि यहाँ ऑनलाइन आवेदन करने के चरण के बारे में बताए थे, मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या है एडमिशन कराने के लिए, ठीक है ना। और दूसरा है, अगर पहले से आप ऑलरेडी अगर स्टार्ट किए हुए हैं न्यू रजिस्ट्रेशन, तो आप आसानी से लॉग इन करके और फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप नया कर रहे हैं, न्यू स्टूडेंट है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है ना। आइए आपको बताते हैं इंपोर्टेंट डेट्स क्या है इसका, ठीक है ना। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट जो डेट हुआ है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट जो डेट हुआ है वो 2/4/2025 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। एंड इसका लास्ट डेट जो है वो 30 अप्रैल 2025 को इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का, ठीक है ना। अगर आप में से कोई अगर फॉर्म भर लेते हैं, ठीक है ना, अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो 1/5 तक है आपको लास्ट डेट पेमेंट करने का, ठीक है। आप में से विद्यार्थी अगर कोई भी अगर फॉर्म भरते हैं, किसी प्रकार की त्रुटि होती है, अगर गलत होता है, तो उसको सुधारने का भी ऑप्शन रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, जो कि ऑनलाइन एडिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2/5 से लेकर के 3/5 तक आपको सुधारने का टाइम दिया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। आइए आपको बताते हैं रजिस्टर्ड योर प्रोफाइल, ठीक है ना, न्यू रजिस्ट्रेशन करके कैसे होता है, ठीक है ना। जैसे ही इसको ओपन कीजिएगा दोस्तों, इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, जो कि आपको यहाँ देख सकते हैं इम्पोर्टेंट दिया हुआ था, पैसा सबके बारे में कितना लगेगा, ठीक है ना, किस विद्यार्थी का कितना लगता है। आप अगर एक कोर्स के लिए फॉर्म भरते हैं तो ये देख सकते हैं, अगर आप EBC से हैं, जनरल से हैं और BC हैं, EWS से 750 रुपये रहेगा, एंड SC ST है तो 480 रुपया लगेगा, ठीक है ना। एंड आप में से अगर कोई EWS से भर रहे हैं, EBC से भर रहे हैं, तो उनको 480 रुपया रहेगा, ठीक है ना। जो कि आपको एक कोर्स के लिए इतना रहता है। अगर डबल कोर्स रहते, जैसे मान लीजिए आप पॉलिटेक्निक का भी भर रहे हैं, आप पैरामेडिकल का भी भरिएगा, तो 100 रुपया आपको एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, ठीक है ना, जो कि दिया हुआ था इस प्रकार से। अगर 3 कोर्स के लिए भरते हैं तो 100 रुपया और बढ़ जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये रहता है। इसको जैसे ही नीचे कीजिएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे आई एग्री का ऑप्शन रहता है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। जैसे ही आप आई एग्री पर क्लिक कीजिएगा तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको ओपन हो गया दोस्तों। यहाँ से आपको फॉर्म सावधानी से भरना है, ठीक है ना। जो कि आपको अभ्यर्थी का नाम, कैंडिडेट का नाम पूछता है दोस्तों। जो भी आप नाम लिखिएगा वो 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही लिखिएगा या एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एज प्रिंट ऑन 10th मार्कशीट या एडमिट कार्ड, ठीक है ना। अगर आप में से कोई विद्यार्थी के अगर मार्कशीट नहीं आया होगा 10th का, इस बार जो एग्जाम दिया, अगर एडमिट कार्ड होगा तो आप एक एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग ही फॉर्म भरिए, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नहीं भरिए, ठीक है ना। तो आपको सिंपल सा फुल नेम यहाँ पे लिखना, आपका जो भी नाम होगा वो, ठीक है ना। और यहाँ पे फिर से कंफर्म करना होता है, ठीक है ना। यहाँ आपको पिता का नाम देना होता है, यहाँ पे आपको माँ का नाम दिया होता है, अभ्यर्थी का जन्म तिथि, ठीक है ना, वहाँ डेट ऑफ बर्थ देना है और फिर से वही कंफर्मेशन करना होता है। एंड जेंडर है, ठीक है ना, जिस भी जेंडर से आप कहते हैं उसको क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। आइडेंटिटी टाइप में पूछता है आपको क्लास 10th का रोल नंबर एज प्रिंटेड ऑन एडमिट कार्ड पर, ठीक है ना। क्योंकि आधार कार्ड का इसमें ऑप्शन नहीं दिया है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे 10th का रोल नंबर जो भी आपका होगा एडमिट कार्ड पर, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग ही दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आपको मोबाइल नंबर यहाँ 10 डिजिट का देना है एंड ईमेल आईडी देना है,
ठीक है ना। एंड यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है, यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है जो कि दिया हुआ रहता है। पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग, ठीक है ना। मान लीजिए आपका मोहन नाम है तो मोहन, एंड कोई भी आप स्पेशल कैरेक्टर इसमें से देख सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है @ हैच, ठीक है ना, डॉलर, कोई भी साइन दे सकते हैं आप वहां पे। मान लीजिए आपका मोहन नाम है तो मोहन @123, मोहन @9966, ठीक है ना। इस प्रकार से आप अपना यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इसको सबमिट कीजिएगा, जैसे सबमिट कीजिएगा दोस्तों, इस प्रकार से आपको प्रीव्यू फॉर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का आएगा, ठीक है ना, जो कि यहाँ दिया हुआ रहता है। अगर इसमें से कोई गलत रहता है तो आप एडिट कर सकते हैं, एंड अगर सही है तो सबमिट एंड नेक्स्ट करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स अच्छी तरह से मिला लीजिएगा एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ठीक है ना। और यहाँ पे सिंपल सा अगर गलत है तो एडिट कीजिए, अगर सही है तो सबमिट एंड नेक्स्ट कीजिए, ठीक है ना। जैसे ही सबमिट एंड नेक्स्ट कीजिएगा तो आप जो मोबाइल नंबर दिए थे एंड ईमेल आईडी दिए थे, उस पर आपको वन टाइम पासवर्ड जाता है, जो कि यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड दे करके, कैप्चा कोड दे करके वेरीफाई एंड सबमिट करने होता है। जैसे ही सबमिट कीजिएगा दोस्तों, जैसे वेरीफाई एंड सबमिट कीजिएगा, ठीक है ना, तो इस प्रकार से फिर से आपको इंटरफेस ओपन, जो कि देख सकते हैं डैशबोर्ड इस प्रकार से है, जो कि यहाँ पे अगर पासवर्ड जो दिए थे वो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन आपका रहता है, ठीक है ना, एंड यहाँ पे आपका नाम रहता है एंड यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, ठीक है ना। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका दोस्तों जो फॉर्म का स्टेप है, यहाँ दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपको फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अप्लाई फॉर कोर्स, किस ग्रुप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट, ठीक है ना। इतना स्टेप दोस्तों अभी आपको जो इनकम्प्लीट है उसको आपको ग्रीन करके कंप्लीट करना होता है, ठीक है ना। तो इधर भी वही सेम चीज रहता है जो इधर लिखा हुआ है, ठीक है ना, जो कि यहाँ से आपको क्लिक नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ आपको स्टेटस शो होता है जो आप कितना तक फिल कर लिए, ठीक है ना। देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपको कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप पर आपको सिंपल सा टैप करना है। जैसे इसको ओपन कीजिएगा दोस्तों, तो फिर से आपको इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होके आएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप। आप किस ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पीई मतलब पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग पैरामेडिकल, ठीक है ना। एक पैरामेडिकल ये होता है जो कि 10th लेवल पर होता है। मान लीजिए हमको सिर्फ पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का फॉर्म भरना है, तो सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना, एंड सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछता है डू यू विश टू सबमिट, ठीक है ना, मतलब आप सबमिट करना चाहते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे सिंपल से आपको ओके कीजिएगा। जैसे ही ओके कीजिएगा, ठीक है ना, स्टेप 3 में आप आ जाइएगा, जो कि लिखा हुआ था पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, देख सकते हैं, जो कि आप वहाँ जो डेट ऑफ बर्थ दिए थे, ठीक है ना, वो आता है। अगर आप यहाँ चेंज करना चाहते हैं तो अगर वहाँ गलती हो गया था, मान लीजिए अगर रजिस्ट्रेशन में गलत हो गया था डेट ऑफ बर्थ, यहाँ भी आप सुधार सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है एंड जेंडर यहाँ पे, ठीक है ना, वो ऑटोमेटिक फिल रहता है। उसके बाद पूछता है क्या आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं, ठीक है ना, तो ये, अन्यथा अगर आप नहीं है, बिहार से नहीं फॉर्म भर रहे हैं, अलग से भर रहे हैं, तो नो कीजिए। अगर आप बिहार से फॉर्म भर रहे हैं तो येस कीजिए, ठीक है ना। अपनी आवासीय योग्यता चयन करें, ठीक है। तो यहाँ पे पूछता है माता पिता बिहार स्थाई के मूल निवासी है कि नहीं, तो ये कीजिए। एंड यहाँ पे कैटेगरी पूछता है कोटि, ठीक है ना, जो कि आपको यूआर से रहता है, SC ST BC EBC एंड EWS, जो भी जनरल विद्यार्थी होंगे अगर EWS से फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है ना, तो फॉर्म भर के आप बनवा ही लीजिएगा EWS, ठीक है ना। मान लीजिए हम अभी भर रहे हैं BC से, ठीक है ना। सिंपल से यहाँ पे कोटि का फिर से आपको चयन करना होता है कैटेगरी का, ठीक है ना। सिंपल से आपको कैटेगरी क्लिक करके, ठीक है ना, सिंपल से आपको नीचे आना और सब कैटेगरी डिटेल्स पूछता है, ठीक है ना। अगर कोई विद्यार्थी मान लीजिए कोई विकलांग कोटा से होंगे, ठीक है ना, अगर दावा करते हैं है तो ये कीजिए, अन्यथा इसको नो कीजिए, ठीक है ना। आप दावा कीजिएगा तो वहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना, तो क्या चीज में दिक्कत है, यहाँ पे विकलांगता का प्रतिशत दर्ज करना होता है, ठीक है ना। जो भी अगर सर्टिफिकेट में रहता है तो वो दीजिए, विकलांगता का कोटा नहीं है तो नो कीजिए, ठीक है ना। अदर इन्फॉर्मेशन में आपको पूछता है कि आप सर्विस मेंस कोटा SMQ के लिए दावा कर सकते हैं, ठीक है ना, तो ये भी आपको नो करना है, ठीक है ना। क्या आपके परिवार का माता या पिता का 8 लाख से कम है, ठीक है ना, तो ये कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण उपस्थित होने वाले संस्था के जिला, मतलब आप जो इससे पहले पास जो कर रहे हैं या अपियरिंग है अभी 10th में, अगर आप 12th से हैं, जो भी है, जिस जिला से भी आप संस्था, मतलब जिस जिला से आपका स्कूल बिलोंग करता है,
वो जिला सिंपल से यहाँ पे क्लिक करना होता है, ठीक है ना, जैसे हम वैशाली जिला से कर रहे हैं। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको पहचान चिन्ह पूछता है, ठीक है ना, जैसे चेहरा पर तिल है, हाथ पर काटा उटा है, तो वो सब चीज देना था, आप अपने अकॉर्डिंग दीजिए, ठीक है ना। तो इतना सब देते हुए यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करना होता है, ठीक है। तो यहाँ फिर से कंफर्म करने के लिए, ठीक है ना, दोबारा से पूछता है, तो यहाँ पे यस कीजिए। जैसे ही यस कीजिएगा तो फिर से आपको इस प्रकार से आपको इंटरफेस ओपन होके आएगा, जो कि देख सकते हैं फोर्थ स्टेप में आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स पूछता है, ठीक है ना, जो कि आपको विलेज नाम पूछता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना विलेज का नाम दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद सब कैटेगरी कॉलोनी पुलिस स्टेशन ऑप्शनल है, आपको देना है तो दीजिए, ठीक है ना। फिर से आपको वही लोकेलिटी सिटी टाउन विलेज पोस्ट, यहाँ पे सिंपल सा पोस्ट दीजिए। कंट्री यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड आप यहाँ पे स्टेट अपना क्लिक कीजिए एंड डिस्ट्रिक्ट आप जहाँ से भी रहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट अपना सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड देना होता है दोस्तों। उसके बाद अल्टरनेट नंबर, मतलब एक और कोई नंबर ऑप्शनल है, अगर आप दीजिएगा तो भी ठीक, नहीं दीजिएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। सेम वही बात अल्टरनेट ईमेल आईडी का होता है, ठीक है ना। सिंपल सा आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो सेम पर क्लिक कीजिए एंड सेव एंड कंटिन्यू पर आपको सिंपल सा, जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा तो फिर से आपको इंटरफेस ओपन होके आएगा, जो कि आपको एजुकेशन इन्फॉर्मेशन के बारे में दिया हुआ रहेगा, जो कि हम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 10th का ऑप्शन देगा। तो पासिंग स्टेटस पूछता है हम 10th पास किए हैं कि नहीं, ठीक है ना। अगर आप पास किए हुए हैं तो पास दीजिए, अन्यथा अगर सीबीएसई बोर्ड का भी रिजल्ट नहीं आया है तो आप अपियरिंग करके भी फॉर्म भर सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं होता है, ठीक है ना। जो कि जैसे ही आप अपियरिंग दीजिए तो मैक्सिमम मार्क्स एंड ऑब्टेन्ड मार्क्स एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स ये आपको हाइड हो जाएगा। अगर आप पास हैं, ठीक है ना, तो ये तीनों आपको ओपन हो जाएगा बॉक्स। तो पासिंग ईयर देना होता है सिंपल सा दोस्तों, ठीक है ना। जब जब आप पास किए हैं वो आपको बोर्ड चुनना होता है। अगर मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड से है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आपको क्लिक करना है। अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से है तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड दीजिए, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट पूछता है तो वो 10th में ऑल सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस पूछता है, ठीक है ना। यहाँ पे जहां से भी स्कूल का एड्रेस, जो भी स्कूल का नाम है, ठीक है ना, एड्रेस है वो साथ में रहता है, तो वो अपने स्कूल का नाम दीजिए जो कि आपको एडमिट कार्ड पर रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिजल्ट रिजल्ट मोड देना है, आपको परसेंटेज देना है या सीजीपीए में, ठीक है ना। तो परसेंटेज दे करके मैक्सिमम मार्क्स मतलब होता है आपको कितना नंबर का एग्जाम हुआ है, ठीक है ना। सिंपल सा दोस्तों 500 नंबर का एग्जाम होता है, आपका कितना नंबर आया वो पूछता है, ठीक है ना। मान लीजिए मेरा 350 आया है, ठीक है ना, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके यहाँ पे दे दिया जाता है इस साइड से, ठीक है ना। और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करना होता है दोस्तों। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना, तो यहाँ से देख सकते रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर इन इंग्लिश, सिग्नेचर इन हिंदी, ठीक है ना दोस्तों, जो कि आपको जेपीजी फॉर्मेट में देना है। दोस्तों जब भी आप फोटो अपलोड कीजिएगा तो फोटो का नाम जो होता है ये रहना चाहिए फोटोग्राफ, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वहां पे आप किसी का नाम दे दीजिएगा तो वो हो जाएगा, वो नहीं होगा, ठीक है ना। फोटो लेटेस्ट देना है, ठीक है ना। और इस पर दोस्तों हो सके तो, ठीक है ना, इस पर आप अपना नाम और डीओपी डेट दे दीजिएगा, ठीक है ना, जो कि बेहतर रहता है, ठीक है। अगर आप नाम फोटोग्राफ का सही नहीं फाइल नाम लिखिएगा तो इस प्रकार से डेट अलर्ट जारी कर देगा, जो कि यहाँ पे लिख देगा फोटोग्राफ फाइल नेम इज नॉट करेक्ट, ठीक है ना। सिंपल सबसे अच्छा है, इसको कॉपी कीजिए, ठीक है ना, यहाँ से, और जहां भी नाम है आपको वहां पे नाम की जगह पर पेस्ट कर दीजिए एंड जेपीजी बनाना चाहिए, 10 से 100 KB के अंदर आना चाहिए, ठीक।